हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त होंगे बेटा। और उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, आप अच्छे से लगे रहिए तैयारी करते हुए, ठीक है। और आपको पता ही है हम साइंस का काफी पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं और मैथमेटिक्स अब हमारा करंटली चल रहा है, ठीक है। और काफी टॉपिक्स हमने मैथमेटिक्स के भी अब कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक रहेगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आएगा, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपको पता ही है हम रटने वाली चीजें बिल्कुल नहीं बताते आपको, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्लासिकल तरीके से, एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलते। अदरवाइज एसएससी के कितने वीडियो उठा लो यूट्यूब पे, कोई क्या ट्रिक बता रहा है, कोई क्या ट्रिक बता रहा है ना। वो समझ में नहीं आता, वो समझ में आएगा भी ना तो भूल जाओगे आप, है ना। आप करके देखो एक बार, ठीक है। तो ये जो है आप कितनी ट्रिक से याद करोगे आप, ठीक है। तो आपको मैं बिल्कुल सही गाइड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से तैयारी की है, ठीक है। और आप चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बातें क्या करना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहले तो बताएंगे बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होते क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा कंसेप्ट बिल्डिंग पे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बेटा, हम जब कुछ किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं या बैंक से लेते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से लेते हैं, तो वो कहता है कि चलो ब्याज पे दूंगा भाई मैं, ठीक है। अब उस पर डिपेंड करता है कि ब्याज कैसा है, सिंपल है कि कंपाउंड है, ठीक है। और इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इनमें फर्क क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट एक नॉर्मल इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बहुत खतरनाक होता है ये, ओके। ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा देता है। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैसे, देखो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो एस आई, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एस आई लिखूंगा। इसका नाम है पी, इसका जो फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन में क्या आ जाएगा 100। पी मतलब जो अमाउंट है, प्रिंसिपल है ना, जितना पैसा हमने लिया है। पी मतलब होता है प्रिंसिपल बेटा, ठीक है। आर मतलब रेट होता है, और टी मतलब जितने टाइम के लिए लिया है, ठीक है। किस रेट से लिया है, 3% से 4% से, जो भी रेट होगा ये होगा, समझ गए। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा, पहले हम इसमें मिश्र धन निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। वो होता है पी 1+R/100 इंटू एन, इसके इक्वल होता है, समझ गए। तो ये अमाउंट है, और बाद में जो एस आई है वो निकलता है बेटा ए माइनस पी से, इनका डिफरेंस करके। क्लियर है। तो ये अमाउंट है जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धन मतलब ब्याज लगा हुआ पैसा, ओके। ब्याज लगा, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए लिए आपसे उधारी, और बदले में मैं आपको दूंगा 110 रुपए, तो उसमें ब्याज भी इंक्लूड हो गया, और जो अमाउंट प्रिंसिपल था वो भी इंक्लूड हो गया, तो 110 रुपए, ठीक है। ओके। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो एक साल के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, देखो फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इक्वल रहते हैं। करके देखते हैं, मान लो मैंने तुमसे 100 रुपए लिए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देते 100 रुपए 10% के रेट से एक साल के लिए, तो कितना पैसा बनेगा, 110 रुपए बनेंगे। मतलब मुझे आपको, आपका ब्याज कितना बना 10 रुपए, मुझे मतलब 110 रुपए लौटाने पड़ेंगे। इसमें देख लेते हैं जरा, ए इजकल टू प्रिंसिपल कितना है बेटा 100, 1+R कितना है, आर है हमारे पास, रेट कितना 10/100, और कितने साल के लिए, एक साल के लिए, तो कितना आ जाएगा 100, 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110/100, 110/100 एक साल के लिए, 100 से 100 गया 110 रुपए, है ना। तो कितना ब्याज हुआ इसमें, देखो निकाल लो, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ए माइनस पी, तो 110 में से कितना गया 100 गया, ये 10 रुपए, है ना, सेम बन रहा है। तो पहले साल के लिए जो है हमारे पास, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर के लिए जो एस आई और सी आई है वो हमारे सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे बेटा, सेम पैसा देना पड़ेगा हमें, समझ के, ओके। अच्छा सेकंड ईयर के लिए, जैसे मान लो अब दूसरे साल के लिए लेते थे, सेकंड ईयर के लिए उसी को 100 सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10 की रेट से लिए, 2 साल के लिए लिए 100 रुपए, तो मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। 10 एक तरीके से एपी बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट एपी बनाता है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं हम जरा।
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा 100। पहले हम ए अमाउंट निकालते हैं इसमें, तो 100 1 प्लस रेट कितना है बेटा 10/100 और इंटू कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100, कितना है 110/100 और 110/100 समझ के, तो कितना आएगा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 100 से 100 गया, 121 रुपए। जबकि अगर देखो मेरी बात सुनो, वहां पे कितना पैसा देना 20, यानी टोटल 100 प्लस, अच्छा इसमें इंटरेस्ट निकाल लो, हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना आएगा, लिया कितना था बेटा 100, तो a माइनस पी होगा ना, a माइनस पी, तो a कितना है 121 माइनस 100, 21 रुपए ब्याज पड़ा। और जबकि कितना पड़ा यहाँ पे, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ा बेटा 20 रुपए पड़ा। आप समझ रहे हो, यानी 1 रुपए फालतू देना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ 100 रुपए की बात है, और जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेते हैं तो उनके लिए कितना फर्क पड़ेगा, समझ गए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा देता है, समझ गए, 20 रुपए पे भी इंटरेस्ट लग गया है ना। जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट दे रहे 20 रुपए का, वो 20 रुपए पे भी ब्याज पे भी इंटरेस्ट ले रहा है। क्लियर है बेटा। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट बिल्डिंग। बच्चा क्वेश्चन कर रहा है भाई, है ना, समझ में नहीं आ रहा, उसको पहले पता ही नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले ये बताओ ना बच्चे को, है ना। तो सबसे पहले देखो ये ध्यान रखना, फॉर फर्स्ट ईयर फॉर्मूले है कुछ एक दो, मैं उसको ध्यान रखना बस, ठीक है। वो कभी भी लगे, फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे सेम रहेंगे। क्लियर है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा सी आई और एस आई, सी आई तो ज्यादा होगा एस आई से, उसका फॉर्मूला है बेटा डिफरेंस का कितना है 1 प्लस आर बाय 200, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस होता है, क्लियर है, ओके। और अगर रेशियो पूछे सी आई और एस आई की रेशियो, अगर तो वो आएगी बेटा पी 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, ये रेशियो होती है किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, समझ के, 2 साल के लिए तक ही आते हैं, 3 साल 4 साल के लिए नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पता चल गया, और ये एक रिलेशन है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं डिफरेंस करके, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये चीजें बस याद रख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, अ सम इन्वेस्टेड 10% पर एनम फॉर 2 years बिकम्स इतना पैसा हो जाता है व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। मतलब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो ये पैसा कितना हो जाएगा, हमें पता नहीं कितना पैसा लिया है, तो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, पर ये पता है कि कितना पैसा बन जाता है, ये 3 to 7 रुपीज बन जाता है। किस रेट से, 10% के रेट से। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना। ओके, तो 3 to 6 7 पी, ओके। 1 प्लस, इसको काट सकते हो आप चाहो तो, ये 1/10 हो गया, 10 एकम 10 और 11/10, ठीक है, का स्क्वायर। तो 3 to 6 7 पी इंटू कितना आएगा 11/10, 11/10, है ना। तो इसको इधर ले जाओ, तो ये पी निकाल लो इससे, पी यहीं पर रहने दो, तो क्या हो जाएगा 3 to 6 7 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर, नीचे 11, ठीक है। 121, ये 121 पे जा रहा है सीधा 27, समझ के, तो मैंने काटा हुआ है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2700। तो हमारा एक्चुअल पैसा कितना था 2700 रुपए, और उसका 2 साल का ब्याज लगा के पैसा बन जाएगा 3267 रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 2.5 साल के लिए, रेट सेम है, ठीक है, 2.5 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना 100, प्रिंसिपल कितना 2700 रुपए, रेट कितना है 10 साल है और 2.5 साल के लिए है, ठीक है। 2.5 साल का मतलब 5/2 नीचे आ जाएगा, समझ के, ओके। 2, ये 5/2 के लिए 2 है, 2 0 से 2 0 कट गई, और कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 5 25, 27 गुना 25 मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 175, 17 आ जाएगा, 417 67 670 है, यस 670, ठीक है, इतना बन जाएगा। क्लियर है, एक और करते हैं। कह रहा है असम ऑफ 1200 अमाउंट टू इतना अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम इन, अच्छा 1.5 ईयर,
मतलब 1.5 ईयर्स में कह रहा है सम ऑफ अमाउंट इतना बन जाता है, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, अब इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो आप कई बार ना क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, कई लोग होते हैं कि नहीं मुझे तो हर 6 महीने बाद ब्याज चाहिए, ठीक है। तो हर 6 महीने बाद ब्याज चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मैंने तुम्हारी और मेरी तय हुई है कि भाई मैं 20% ब्याज दूंगा, बट तुम कहोगे सर मुझे रेट तो यही दूंगा मैं 20% ही, लेकिन हर 6 महीने बाद ब्याज चाहिए मुझे, तो हर 6 महीने बाद तो मतलब रेट आधा हो जाएगा, आधे साल में तो 10% रह जाएगी, है ना। 10% के रेट से दूंगा मैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर टाइम कम होता है तो रेट भी क्या हो जाएगा उतने जितना, अगर हाफ ईयर लिया है तो एक साल में कितना हाफ ईयर लेते हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर देना रेट को, कितने को डिवाइड कर देना, 2 से। अगर क्वार्टरली है, वो कई बार ये कहते हैं कि नहीं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 3 महीने बाद लेंगे, तो कितने 3 महीने की तिमाही कितनी होती है, क्वार्टर कितने होते हैं, मतलब 3 3 साल के 4 बनते हैं हमारे पास, 12 साल, 3 चौके 12, ठीक है। तो 3 3 साल के, ठीक है। तो 4 से, फिर 4 से डिवाइड कर देना रेट को। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा असम ऑफ 12,000 अमाउंट टू इतना, अगर रेट परसेंट रेट नहीं दिखाया उसने, तो पैसा कितना हो जाएगा कम। देखो सी आई का सी आई निकालने का फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ से। क्या फॉर्मूला है, ए पी 1+r/100 × 2। रेट, सॉरी मुझे रेट नहीं पता बेटा, वो टाइम नहीं पता, टाइम हाँ दे रखा है ना कितना, 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना, देखो मतलब 1.5 साल, 1.5 साल में वो कह रहा है कि रेट इज, जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे, 3 बार आएंगे, समझ गए। तो रेट रेट मैंने बताया था कि रेट बेटा आधा हो जाएगा, है ना। रेट एक साल का मान लो 20% है, तो 6 महीने बाद कैलकुलेट करवा रहा है वो, तो रेट का क्या कर दो, रेट उतना मैं उतने रेट से दौड़, मैं 20% हमारे और आपका तय हुआ है कि मैं 20% पैसा दूंगा के रेट से ब्याज दूंगा आपको। अब तुम कहने लग जाओ कि मुझे सर 6 महीने बाद ही पैसे चाहिए, तो मैं 20% के हिसाब से 6 महीने बाद थोड़ी ना दूंगा, उसका रेट भी तो तुम्हें कम करना पड़ेगा, 10% के हिसाब से दूंगा फिर मैं, समझ में आ रहा, ठीक है। तो जितने जल्दी करो कोई बात नहीं, कर लो, बट मेरा रेट कम हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कितना कह रहा है, देखो 12,972 रुपए, अगर 12,000 के लेता हूं, ठीक है, 12,000 रुपए मैंने आपसे लिए, ठीक है, और मुझे इतना पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। रेट मुझे नहीं पता, अभी रेट नहीं खुलासा किया उसने, पर ये कह रहा है कि उसने 1.5 साल बाद। तो देखो रेट 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 कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा था, रेट का आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा भाई, हाफ ईयरली ना बेटा, हाफ ईयरली, तो कितने हाफ ईयरली होते एक साल में, तो यहाँ r/2 कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 200 बन जाएगा, ठीक है, ये 200 बन जाएगा। अच्छा टाइम कितना है, 6 साल 6 साल 6 साल, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। रेट को डिवाइड करते हैं, रेट को क्या करते हैं, डिवाइड, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो r है तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे, और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, वो कह रहा है कि देखो 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 हो गया, ठीक है। तो कितने 6 माही बनेंगे इसमें, 3, मतलब 3 स्लॉट बनेंगे 6 6 महीने के। टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। ओके, रेट जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अब देखो यहां से 15,972 और अपोन में 12,000, ठीक है, ये क्या जाएगा 1/r/200 बटे इंटू 3, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करो, ये 1/3 है हमारे पास, इसको काट लो बेटा, 12 पे कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1+r/200, कोई ना कोई वैल्यू वो ऐसी देगा जो क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, तो ये इधर आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा 1331/1000, और इसका 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1+r/200। क्लियर है बेटा, ओके ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से इसका क्यूब रूट निकालो, ये किसका क्यूब रूट है, 11 का, 11 को 11 × 11 3 बार मल्टीप्लाई करो 1331 आएगा, तो 11 आ जाएगा ये।
अच्छा ये किसका रूट होता है? 1000 किसका होता है? 10 का। 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। यह जगह 1 प्लस आर बाय 200। ओके, आगे करते हैं। सो कितना आ जाएगा? 11/10 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 200। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा बेटा, 11/10 माइनस 1 इंटू आर बाय 200। 1/10 आ जाएगा एलसीएम लेके, आर बाय 200। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 200/10, यानी आर की वैल्यू 20% आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। समझ के? तो मतलब एक्चुअल जो रेट था तय हुआ था वो 20% के हिसाब से तय हुआ था। क्लियर है बेटा? ओके। अब आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा था उस क्वेश्चन में? कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इफ सेम टाइम एंड विद द सेम रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। बट अगर कह रहा है कि अगर एनुअली के हिसाब से डिसाइड हो, है ना, तब कितना देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी ये तो कितना है? ये हाफ ईयरली के हिसाब से है, तो एनुअली के हिसाब से देखते हैं हम, ठीक है। तो एनुअली 1.5 साल में कितने एनुअल बनेंगे? देखो 1 साल प्लस आधा साल। तो पहले 1 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आधे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर रेट को आधा कर देंगे, समझ के। सो वही ए इजकल टू क्या आ जाएगा? P 1 प्लस आर बाय 100 इंटू 1 साल के लिए करते हैं हमारे पास। तो रेट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था बेटा? कितना पैसा लिया हमने? 12,000 था, हाँ 12,000 था। तो 12,000 1 प्लस आर कितना, रेट कितना था? 20/100। एक काट लो तो ये आ जाएगा 120। 12,000 और 120/100, 12,140, 14,400 रुपये आ जाएगा, समझ के। तो ये पहले साल मिलेगा, मतलब पहले साल मुझे मिश्र धन इतना मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। अभी आधे साल का बच रहा है, ये तो मैंने 1 साल का मांगा है। अगले आधे साल में क्या हो जाएगा बेटा? अगले साल में 14,400 1 प्लस आधे साल में मतलब रेट आधा हो जाएगा हमारे पास। तो 10, रेट हमारा कितना था? 20 का। कितने आधे साल होते हैं? आधे साल में एक ही तो होते हैं, है ना। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने, वो कह रहा है कि 1 साल और 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 1 साल का तो कर लिया, अभी आधा साल बच गया। आधा साल का मतलब कितना हुआ? जब रेट हाफ करोगे, ठीक है। रेट को मैंने बताया रेट को हाफ करना है, तो रेट कितना है? 20/2, 10 हो जाएगा। टाइम कितना है? टाइम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टाइम कितना है बेटा? हाफ। हाफ है ना। कितने हाफ ईयर्स होते हैं? मतलब कितने हाफ ईयर्स? देखो टाइम कितना, आधा साल है। आधा साल है, उसको मल्टीप्लाई करना जितने हाफ ईयर्स। हाफ ईयर्स कितने होते हैं? 1 साल, ठीक है। 2 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ से, तो जाएगा 15,400 110/100, 15,840 रुपए। तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे? 15,840 रुपए, ठीक है। यस, ये अगर इंटरेस्ट क्या होता, इंटरेस्ट अगर हमारा एनुअली कैलकुलेट होता तो 15,840 देने पड़ते, लेकिन उसने चालाकी खेल दी और इंटरेस्ट क्या लिया? हाफ ईयरली लिया, तो मुझे 15,972 रुपए देने पड़े, समझ के। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। टाइम को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? जितने, जैसे मान लो, देखो 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 और थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहाँ पे कह रहे, सोच रहे होगे आप सर ने क्या करा। देखो टाइम, जैसे मान लो रेट हमारा 20% है बेटा, ठीक है। और आपने क्या कि क्वार्टरली कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है। तो क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि हर 3 महीने बाद, ठीक है। तो इसका मतलब कितने क्वार्टर बनेंगे? 3 के 4 बनेंगे, समझ के। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/4 साल के क्वार्टरली का मतलब कितना हुआ? 3 साल के 4 क्वार्टर बन गए, तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और कह रहा है कि मान लो 3 साल के लिए करना है। कितने साल के लिए करना है मुझे? 3 साल के लिए। तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा? 1 साल में होते हैं 4, तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा? 3, यानी 12। टाइम हमारा 12 हो जाएगा। तो 4 मतलब कितने क्वार्टर बनेंगे? हाफ ईयरली देखो, जैसे हाफ ईयरली का ये था ना हमारे पास, टाइम मान लो हाफ ईयरली है, तो रेट क्या कर दो? रेट हमारा 10% है। रेट मान लो अगर 20% है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो ये रेट कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? अब बोले कि 3.5 साल का निकालना है। 3.5 साल का मतलब कितना हुआ? 3.5 साल का मतलब कितना हुआ बेटा?
कितने 6 ईयर्स हो गए हमारे पास उसमें। 3.5 साल का मतलब 3 साल तो हो गई, यानी 3 दूनी 6, 6 महीने कितनी बार आएंगे 3 साढ़े 3 साल में भाई। 3 साल में तो 6 बार आ जाएंगे, 6 6 महीने करके, और एक आधा, यानी 6 और 7 महीने। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7। ठीक है, तो 3.5 महीने का मतलब कितना हुआ? 7/2। 3.5 साल का, उसको किससे, एक उसमें कितने कितने हाफ ईयर होते हैं हमारे पास? 2 होते हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, टाइम को मल्टीप्लाई करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो 2 से 2 कैंसिल कर दिए, 7 आ जाएगा, यानी 7 हाफ ईयर बनेंगे हमारे पास। किसमें? 3.5 साल में, 3.5 ईयर्स में। क्लियर? टाइम को मल्टीप्लाई करना, रेट को हाफ करना है। समझ में आया? बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा? टाइम को मल्टीप्लाई करना है और रेट को डिवाइड करना है। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए इसके। ओके, और कोई डाउट हो तो प्लीज डेफिनेटली आप कंसेप्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। ठीक है, और ठीक है, ऐसे ही अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।